मेरी ज़िंदगी में आ चुकी हैं खुशियाँ। खुशियाँ ही बोलेंगे, जिस चीज़ का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो चीज़ हो गई है। सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी मोनिका को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं ना इतनी खुशी हो रही ना, मुझे लग रहा है मैं सोच रही हूँ डीजे लगा लूँ और इतना नाचूँ कि सच में मैं इतनी खुश हो रखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ऐसे प्यार और सपोर्ट कर। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं शीतल सजवान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी अग्याल से और मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में आ चुकी हैं खुशियाँ। खुशियाँ ही बोलेंगे, जिस चीज़ का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो चीज़ हो गई है आज। तो मैं सबसे पहले अपने देवताओं का शुक्रिया करूँगी, तो इसीलिए मैं अपने देवताओं के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। और मतलब ना, मैं इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं मतलब रात रात तक सोती नहीं थी, मैं रोती थी। मैं कहा क्यों 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 ऐसा क्यों हो रहा है। पर अब जब हो रहा है ना, तो इतनी खुशी मिल रही है ना। सुबह उठ गई थी मैं नहा धो के, अब मैं अब देवताओं का दर्शन करने जा रही हूँ जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया। और आप मेरे ब्लॉग में बने रहे तो मैं आगे बताऊंगी कि आज किस चीज़ की खुशी है, किस चीज़ का मैं भगवान जी का शुक्रिया अदा करने जा रही हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहना ब्लॉग के साथ, तो मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी मैंने घर में भी किसी को नहीं बता रखा। मम्मी बोल रही इतनी सुबह तो अग्याल क्यों ले जा रही है, कुछ खास दिन है क्या? मैंने कहा खास ही दिन समझ लो। मैंने कहा मैं एक साथ आप सबको बैठा के तब बताऊंगी कि किस चीज़ की अग्याल देने जा रही हूँ मैं भगवान को। तो ना, इतनी खुशी हो रही है ना, तो मैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और आप सब मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सब की तरफ से मैं अपनी देवताओं को भेंट चढ़ाऊंगी। माँ चंडिका और तुंगनाथ भगवान और दक्षिण कालिका माँ जो है, उनका आशीर्वाद हम सब पे बने रहे, इसलिए मैं आप सबकी भेंट भी उनको चढ़ाऊंगी। तो आप सब पे भी कृपा बनाए रखे, आप सबके ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ आए, आप सब खुश रहे। और अभी चलती हूँ फटाफट, क्योंकि देर भी हो रही है, अभी हमें जंगल जाना है, तो इसलिए मैं फटाफट नहा गई हूँ, अभी जा रही हूँ मंदिर। तो दोस्तों, अभी मैं सबसे पहले आ गई हूँ अपनी दक्षिण कालिका माँ के मंदिर में। ये देखिए, इतना प्यारा मंदिर, मतलब मन मोहित कर देता है ये मंदिर। तो दोस्तों, दक्षिण कालिका माँ के दर्शन तो मैंने कर दिए हैं, अभी जा रही हूँ मैं चंडिका माँ और तुंगनाथ भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और मतलब मैं ना इतनी खुशी हो रही ना, मुझे लग रहा है मैं सोच रही हूँ डीजे लगा लूँ और इतना नाचूँ कि मन भर जाए मेरा। तो आपको मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, जब भी आप नारी गाँव में आइए, तो नारी गाँव से थोड़ा सा एक घर छोड़ के यहाँ पे रास्ता है, तो आप यहाँ पे भी आइए, हमारी दक्षिण कालिका माँ के दर्शन भी करिएगा। और यहाँ पे ना इतने अच्छे नज़ारे हैं ना, आपको मनमोहित कर देगा ये नज़ारा। ये देखिए चारों तरफ पहाड़, खेत और बीच में हमारी माँ दक्षिण कालिका। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, जब भी आप नारी गाँव में आइए तो दक्षिण कालिका माँ के दर्शन करने के लिए भी आइए। अभी मैंने दर्शन कर लिए हैं, अभी अपनी चंडिका और तुंगनाथ भगवान जी के दर्शन करने के लिए भी चली जाती हूँ। और यहाँ पे हमें भैरव भी मिल गया। ले ए भैरव, ये देखिए भैरव के दर्शन भी हो गए। तो अभी फटाफट चलती हूँ और दर्शन करती हूँ। दोस्तों, नारी गांव में खूबसूरत बीच में बसा हुआ हमारी माँ चंडिका और तुंगनाथ भगवान जी का मंदिर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे ना सब ज़्यादा लोग धूप सेक रहे हैं। और ये देखिए मंदिर मैंने दर्शन तो कर दिए हैं, अभी चलती हूँ मैं घर पे, क्योंकि मम्मी भी वेट कर रही है, हमें जंगल जाना है आज, तो चलती हूँ मैं। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे और मैंने मम्मी जी को खुशखबरी दे दी है, तो मम्मी बहुत खुश हो रही है। मम्मी यहाँ पे मिली है मम्मी जी से। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो मम्मी की खुशी की वजह आप लोग हो दोस्तों, आप लोगों की वजह से आज शीतल की यूट्यूब पेमेंट आ गई, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, कि आप लोग इतना सपोर्ट, इतना प्यार देते हो मुझे। तो मैं कुछ नहीं बता सकती, मुझे अंदर से दोस्तों रोना भी आ रहा है। सच में आप बोलोगे आंटी जी का काम ही रोने का है। सच में मैं इतनी खुश हो रखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ऐसे प्यार और सपोर्ट करते हो आप लोग तो दिल खुश हो जाता है, अच्छे कमेंट करते हैं। और आप लोग ढेर सारी बधाइयाँ भी देंगे हमारे लिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारा घर परिवार चलता है दोस्तों। उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ बना। तो उनको भी बधाइयाँ ना, वो भी तो हाँ फैमिली है हमारी। हाँ, आपको हाँ भी बधाई, क्योंकि आपकी यूट्यूब पेमेंट भी आ गई। हाँ। क्योंकि हम आपको अपना परिवार, अपनी फैमिली मानते हैं दोस्तों, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो शीतल तो मंदिर से आ गई,
तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसने बताया नहीं था ये मंदिर जा रही थी। मतलब देखिए ना कि आप ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जानते हो, आप बस हमारी वीडियो देखते हो, उसी से आप इतना सारा प्यार देते हो, तो आप लोग भी कितने अच्छे होंगे, आपका दिल कितना अच्छा होगा सही कि आप बात है, लोग क्यों नहीं बिना मिले बिना जाने इतना प्यार देते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों। एक बात मैं सच बोलती हूँ, जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ ना, ये नहीं कि मैं घुमा फिरा के कुछ भी, क्योंकि मेरी वीडियो सारे लोग देखते हैं, रिश्तेदार हो चाहे परिवार वाले हो, कोई भी हो। तो आप लोगों की वजह से हमारे चेहरों पे मुस्कान आती है, हम उठ रहे हैं दोस्तों। तो आप लोगों की वजह से, नहीं तो हम कुएं के मेंढक कुएं में रह जाती। सच में बोल रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ ये बात ना। और बोलते बोलते मुझे रोना जैसा भी आ रहा है दोस्तों, पर रोऊंगी नहीं, फिर आप बोलेंगे आंटी जी रो रही है। तो दिल से धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का प्यार सपोर्ट, आप हमारा घर परिवार चलाते हो दोस्तों, उसके लिए फिर से दिल से धन्यवाद आपका। हाँ। और मैं यही दुआएं देना चाहती हूँ आप लोगों को। दुआएं देने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है दोस्तों, पर मैं यही कहना चाहती हूँ, आपका घर परिवार, आपके बच्चे सब खुश रहें। मैं हमेशा जैसे अपने परिवार के लिए मन्नत मांगती हूँ ना, वैसे आपके लिए भी जब भी मंदिर जाती हूँ सबसे पहले आपका नाम लेती हूँ। जितनी भी मेरी वीडियो देखते हैं, भगवान उनको हमेशा तो खुश मैं अभी रखना। गई थी तो मैंने आपकी तरफ से भी भेंट चढ़ा दी है अपने देवताओं की, और आपके लिए भी मन्नत मांग ली है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मेरी इनकम आई है, तो आप लोगों को तो आशीर्वाद लेना बनता ही सही है। बात है, क्यों नहीं। हाँ, तो अभी मैं आशीर्वाद लेके आ गई हूँ। अगर आप लोग हमें प्यार सपोर्ट, हमारा वीडियो नहीं देखते, लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ नहीं करते दोस्तों, तो ये कहाँ से होता। तो ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। तो फिर से मैं जितना भी बोलूँ उतना कम है। दिल से धन्यवाद फिर से एक बार। तो अभी मम्मी का डिसीजन चेंज हो गया कि हम जंगल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारे गांव में कोती हो रहा है, तो हमें वहाँ जाने में देर हो जाएगी, तो क्योंकि मम्मी बोल रही है कि अभी देर नहीं। से उठी, शीतल को मैंने आवाज भी लगाई सुबह, इसको फोन मैं भी देर किया से ऊपर। उठी, जो आपकी प्यारी बेटी है वो तो अभी उठी भी वो नहीं बेटा वो है। ससुराल वाली हो गई, वो देर से भी मजाक कर रही है उठेगी। यार। हाँ, खुद तो बोलती है। परसों मैंने हाँ। बोला उसको उठा, बोलती जब रुचि आती उसको सोने देती, बोला मोने को क्यों उठा रही है मैंने कहा बस। सोने दो बेचारी को, मैंने कहा ससुराल में ऐसा होता है कि सुबह हाँ, 6 बजे उठ जाना। बेचारी वहाँ घास के लिए बहुत वही दूर तो, दूर जाती है ना, इसलिए भैंस को उसको सोने नहलाना, दो। वही तो सोने दो हाँ, उसको जरा। सोने दो, मैंने कहा आराम करने दो उसको। तो दोस्तों, बस अब क्या बोलो। तो दगड़ियों झाड़ू इथे आवेगी अतिमति अजन सीतलन बोल मेरे पेमेंट है, तो मेरे झाड़ू भी जग जे बोलू। तो क्या बोना बो जथे आवे मैं तुम्हारी तारीफ बोलू उथे कम छो जर दुई लेन मो गड़वाल में भी बोल दे दूँ। तो जथे आवे लोग हमारी वीडियो देखता, तो मैं क्या बोलूँ। मैं मुँह बोनो कुछ शब्द है निचिन, पर मैं यही बोलूँ कि तुम जख भी बोला देश परदेश बहरा देश कहीं भी बोला, तुम बॉर्डर पर बोला, तो तुम राजी खुशी रहे, तुम्हारा घर परिवार है। बस यही आशीर्वाद मेरा आपके लिए है बस। तो दोस्तों अभी नाश्ते का टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा थोड़ा मैगी ला दूं, क्योंकि हमने कभी से उस दिन मैगी खाई थी जिस दिन स्पाइसी मैगी चैलेंज करा था, उस दिन से मैगी नहीं खाई है। अब तो मैगी खाने से भी डर लग रहा है। तो मैं अभी जा रही हूँ ऊपर चाचा जी की दुकान में, जो हमारे चाय वाली चाचा जी हैं उनकी दुकान में जा रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी लकड़ियाँ फाड़ने पर लगी हुई। दुकान बंद हुई, यहाँ पे मम्मी लकड़ी फाड़ रही है बस। दोस्तों यहाँ पे लकड़ियाँ फाड़ रही हूँ, क्योंकि लकड़ियाँ नहीं है तो फाड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब ठंडा होने लग गया। गर्मी होती तो चलो कोई बात नहीं, अब ठंडी बस की नहीं है, बुढ़ापा आ गया दोस्तों, तो लकड़ियाँ तैयार करते हैं। हाँ, तो दोस्तों आज सुबह से मैं लगी हुई हूँ दोनों, मतलब पूरे घर की सफाई करने में। अभी मैंने दो रूम करे हैं, एक जो ये हमारा वाला रूम है, और एक जो मेरी मम्मी जी का रूम है वो भी मैंने साफ़ करा है। अभी मेरे को और रूम साफ़ करना है, मतलब मैं आज घर की साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ, क्योंकि आजकल बीच में शादी थी, फिर पूजा पाठ थी, तो हम सफाई नहीं कर पाए, तो मैंने आज चमका दिए हैं सारे रूम। ये देखिए मेरा फेवरेट रूम, ये देखिए इतना साफ कर दिया है मैंने। अभी दूसरे रूम की डस्टिंग करती हूँ और फटाफट काम निपटाती हूँ। उसके बाद भात तो मैं आज दीदी को सौंप दिया है, मैंने कहा बहुत ठाट बाट कर दिया है तूने, आज तो बनाएगी भात और मैं और काम करूँगी, क्योंकि कपड़े धोने के लिए भी है, सबके कपड़े धोऊंगी, रूमों की सफाई, मतलब एक साइड से मैं घर का काम कर रही हूँ, एक साइड से वो दिन के खाने की तैयारी कर रही है। तो सब लगे हुए हैं अपने कामों में, मैं भी अपना काम फटाफट निपटाती हूँ। दोस्तों खाना खा के हम छत में आए हैं धूप सेकने के लिए, और धूप के हाल देखो, ये देखो, ये ना ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ जो ब्लॉग देख रहा है जिनका ये पेड़ है जरूर काट दें यार, प्लीज हाथ जोड़ के विनती। धूप हमारे यहाँ पे खूब रहती, पर इन पेड़ों ने ऐसे कर दिया, हमारा जीना हराम कर दिया। यहाँ देखो छत में धूप, कहाँ से सेकनी धूप, यहाँ अंधेरा हो रखा है। उसे धो नहीं है नारी वालों को। वही तो,
जहाँ देखो पेड़, जहाँ देखो पेड़। ये इस पेड़ की वजह से ना पूरी हाँ। धूप छुप गई है। अभी हमने खाना खाया तो अभी हम छत में धूप सेकने के लिए आ रखे हैं। तो अभी वहाँ है धूप, धीरे 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 करके यहाँ आएगी, धीरे धीरे करके यहाँ से सीधा उधर ऐसे जाएगी धूप। तो अभी धूप सेकते हैं फटाफट। तो दोस्तों अभी हम छत में आ रखे हैं धूप सेकने के लिए, और यहाँ पे दीदी ने भी ज्वाइन कर लिया है हमें। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई शीतल को, शीतल की यूट्यूब पेमेंट आ गई है, और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी मोनिका को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से और हमारी ऑडियंस की वजह से आज शीतल की यूट्यूब पेमेंट आई है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस रास्ता दिखाने वाली हूँ, बाकी मेहनत तो इनकी है। और नहीं, एक बात तो है, आजकल के बच्चों के लिए काफ़ी इजी हो गया, मतलब यूट्यूब पेमेंट आना, चैनल मोनेटाइज होना, मतलब खेल हो गया एक तरफ से, मतलब चुटकियों में हो जाता है। जैसे मतलब पहले मैंने मेहनत करी तो पीछे वालों के लिए काफ़ी आसान हो गया। तो जब मैं यूट्यूबर थी स्टार्टिंग में, तो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, वैसे मैंने कभी बताया नहीं है। तो उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को कुछ पता ही नहीं था, ना कुछ कोई मुझे बताने वाला था, दूर दूर तक ना कोई मेरे दोस्त यूट्यूब थे, मतलब मेरे लिए बिल्कुल नया सा था ये। जैसे अभी इन लोगों ने खोला तो इनको मैं बताने वाली हूँ। मैंने पूरा चैनल इसका मैंने ही हैंडल किया, अभी तक भी मैं ही हैंडल करती हूँ सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, और कॉपीराइट आ जाता था मेरे वीडियोज़ में, और मेरे को पता ही नहीं रहता था कॉपीराइट क्या हो गया। इतनी वीडियोज़ में आया। स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, कोई भी सीनरी वाली वीडियो वगैरह रहता था तो उसमें अपना फेवरेट म्यूजिक लगा देती थी, सीधे म्यूजिक गैलरी में निकाल के कोई भी जो मेरा फेवरेट म्यूजिक रहता था उसको लगा देती थी। खुश भी होती थी कि मैंने अपना फेवरेट म्यूजिक लगा दिया। बाद में मेल भी आता था, उसका भी कोई आइडिया नहीं था, और दिमाग में ऐसा भी नहीं था कि यूट्यूब में चेक कर लूँ कि कॉपीराइट क्या होता है। बस ऐसे मजाक मजाक में बनाती गई वीडियो। वो तो बस आप लोगों का इतना प्यार रहा और मेरी मेहनत रही, तो आज आप लोगों के सामने हम लोग वीडियो बना पा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत मेहनत लगी और बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें फेस करी, लेकिन पीछे वालों के लिए अभी काफ़ी आसान हो गया। मेरे $100, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, कभी कभी मेरे 3 महीने में $99, $100, मतलब एक एक डॉलर बढ़ाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता था, और इतनी खुशी भी मिलती थी उस टाइम पे। मतलब एक एक के, जैसे 1 के, 2 के, 3 के ऐसे बढ़ते थे ना, उसकी इतनी खुशी रहती थी। हमने उस टाइम पे केक ही काटे हुए। हाँ, क्योंकि उस चीज़ को हमने फील किया है। हर एक के को, मतलब जन 1K हो गया, 2K हो गया, तो हम मतलब मैंने 100K तक हर एक के को, हर एक 1000 को, मतलब मैंने बहुत अच्छे से फील किया है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंची हूँ। भले इन्होंने भी मेहनत करी है, लेकिन इनके लिए काफ़ी इजी रहा है। मतलब 1K 2K दिन पर दिन बढ़ते रहे, दिन पर दिन, इनको पता भी नहीं चला, और शायद इनको इतनी खुशी भी नहीं हुई होगी, नॉर्मल लगा होगा। क्योंकि नॉर्मल तो लगा, शर्ट छावाना पता क्या चांचो। हाँ, लेकिन मम्मी को पता होगा, इसको भी पता होगा, ये भी तो मेरे साथ ही थी उस टाइम पे, हमें ही पता है कि कैसे इतनी खुशी मिलती थी। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, वो तो टाइम ही अलग था। समय 1000 के पर तो केक लाने गए थे, मैं बोल रही है दौड़ दौड़ के जा रहे, मैं बोल रही हूँ बच्चों का दिमाग है, मुझे भी पता नहीं था उसके बारे में। जब मोनिका शुरू में वीडियो बनाती थी दोस्तों, तो मैं बोलती थी मोनिका काम धंधा कर ले, खेती बाड़ी कर ले, घर का काम जो भी होता है बेटा तुम वीडियो के पीछे, क्योंकि नॉलेज नहीं था ना, उतना नॉलेज नहीं था दोस्तों। लेकिन अब खुशी भी होती है कि चलो हमारे पीछे हमारे छोटे भाई बहन भी आगे बढ़ रहे हैं, उस बात की खुशी भी होती है। बहुत अच्छे से मेहनत से वो वीडियो भी बना रहे हैं। बस ऐसे ही आगे तरक्की करते रहें, और आप लोग भी साथ देते रहें। और मम्मी तो है ही हमारी सुपरस्टार। नहीं, ऐसे मत बोलो, सुपरस्टार तो वो लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं बेटा, हम कुछ नहीं है। जब वो लोग हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आपके कहीं पे भी आपको आपके सब्सक्राइब मिलते हैं तो उनसे अच्छे से बात करो। ये नहीं कि आप एटीट्यूड में चल रहे हो। मैं तो मेन, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को मेरा नेचर भी पता होगा, और लोग भी बोलते ही हैं, जानते ही हैं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि चाहे आपके फॉलोअर्स मिलियन में भी चले जाएं, आपको हमेशा उनके सामने झुक के रहना है। ऐसा नहीं कि आप सर उठा के चल रहे हो, सर उठा के चल रहे हो, इग्नोर क्योंकि करो, उनकी ऐसा वजह से कभी ही नहीं आप करना। उनके सामने आप सर उठा के चलोगे ना, वही आपका सर नीचे भी कर देंगे। ऐसे कभी नहीं करना है। चाहे जो भी आने वाले यूट्यूबर होंगे, आने वाले जो व्लॉगर होंगे, जो वीडियोस बना रहे होंगे, तो मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगी कि हमेशा झुके रहो। झुके रहोगे तो आगे बढ़ोगे। अगर सर ऊंचा करोगे, और जो जिस जनता की वजह से आप हो आज, उनके सामने आप एटीट्यूड दिखाओगे, उनके सामने अकड़ दिखाओगे, तो वही ऑडियंस आपको एक दिन गिरा भी देगी। तो इसलिए मैं इसको भी हमेशा वही समझाती हूँ कि भाई कहीं पे भी कोई भी लोग मिलता है तो उनसे झुक के बात करो, उनको धन्यवाद बोलो, प्रणाम करो, अच्छे से बात करो सबसे। श्रीनगर गई थी ना उस समय, और शीतल आगे चली गई थी क्योंकि भीड़ थी बहुत ज्यादा। शीतल बोल रही मेरे को मम्मी खो जाएगी, तो 2 बहनें थी वो आ रखी थी वहाँ पे, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो वो देर तक मेरे से बातें करते रहे।
तो शीतल ने बोला कितनी देर तक करती रहती है, तो बाद मैंने कहा बेटा आप नहीं समझोगे वो बात, मैं तो ये कहती हूँ जो मेरी वीडियो देखते हैं उनके साथ में तो घंटों बात करो। उस टाइम हमें देर हो रही थी ना, इसलिए बोला मैंने। किसी टाइम आप हबड़ा नहीं, शीतल भी अच्छे से बात करती है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे ना, हम लोग हपड़ा तपड़ी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, तो आप लोग ऐसा मत सोचा करो कि बात नहीं कर रहे हैं। एक दिन तो हमारी गाड़ी छूट गई थी, कोई मिल गया था अचानक से, मैं उनको बोल भी रही हूँ भाई, मैंने कहा हमारी बस छूट गई, बैठने दो अभी, फिर आपसे बात कर लेंगे कभी और। फिर भाग भाग के गए हम लोग, तो इसलिए मैंने वीडियो में बताया फिर कि मैंने कहा उस टाइम हमको देर हो रही थी, क्योंकि काफी लोग नेगेटिव वो बना देते हैं, थॉट्स बना देते हैं ना सामने वाले के लिए कि उन्होंने बात नहीं करी चले गए। तो इसलिए मैं क्लियर भी कर देती हूँ ब्लॉग में कि ऐसी ऐसी बात थी, इस वजह से हम चले गए। तो बस यही है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, ऐसे ही साथ बनाए रखना आगे भी, और शीतल को भी समझाते रहना, जहाँ पे ये गलत होगी मैं भी उसको बताती रहती हूँ जरूर। हाँ, तो जैसे आप लोग मुझे कमेंट में बताते हो कि आपने यहाँ पे ये गलती करी है, बुरा मत मानना, तो ऐसा मत लिखा करो बुरा मत मानना, आप बेशक लिखो कि मैंने कहाँ पे गलती करी है, कहाँ पे मुझे सुधार करना चाहिए। और आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कि मरगा के ब्लॉग में तो आप चुपचाप रहती थी, पर आपने ब्लॉग में बड़ी चुलबुली हो गई है। तो मुझे ना अपने बोला पूरा बोल गया। तो मैं ना पहले नहीं थी ऐसे, दीदी को पता है कि मैं जैसे कैमरा लाती थी मैं नहीं बोल पाती थी इतना, पर जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा है तो मेरे में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मैं लोगों को फेस कर पा रही हूँ, लोगों के साथ बातें कर पा रही हूँ। मैं पहले ऐसे नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, पर मैं इससे ज़्यादा खुश हूँ कि मैं लोगों को फेस कर पा रही हूँ, लोगों से बात कर पा रही हूँ। जैसे मैं रुचि दीदी के ससुराल जाती थी, वहाँ भी चुपचाप बैठी रहती थी, मुझे बात ही करना नहीं आता था, मैं बोलती थी मैं कहीं उल्टा तो नहीं बोलूंगी। कहीं चुपचाप बैठी रहती थी। बहुत अच्छा बोलती है शीतल भी। हाँ, तो दादी जी नीचे में प्रिंसिपल दादी भी बोल रही थी कि तेरे बोलने का तरीका बहुत ही प्यारा है, मन करता है कि तेरे को सुनते जाऊं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतने प्यार देते हैं, हमारे गांव वाले बहुत ज्यादा प्यार देते हैं हमें। जब से दीदी आई है तब से लोग तो खुश हो रखे हैं। हाँ, नहीं वही गाँव वालों को तो पहले से सपोर्ट रहा है, और मैं हमेशा बोलती भी हूँ कि जिन लोगों की वजह से आप आगे बढ़े हो उनको कभी मत भूलना। मैं जब स्टार्टिंग कर रही थी ब्लॉगिंग, तो उस टाइम पे मम्मी, सिंगर चाची, चाय वाली चाची, धीरे बोलने वाली चाची, यही लोग मेरे साथ थे, और हर दिन इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और मैं हमेशा बोलती भी हूँ, जब भी कहीं पे बात आती है कि आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, किस किस ने जब भी बात आती है कि आपने ब्लॉग स्टार्ट किया, किस किस ने आपका साथ दिया, तो मैं हमेशा इन चारों का नाम जरूर लेती हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। कहीं ना कहीं मेरा चैनल आगे बढ़ने में इनका बहुत हाथ रहा है। तो मैं यही कहती हूँ, जिनकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो या बड़े हो, जिन्होंने आपका साथ दिया है, तो अपने पुराने दिन कभी मत भूलना और उनको हमेशा याद रखना। इसलिए मैं उनको हमेशा याद भी करती हूँ। फिर से एक बार और थैंक यू सो मच आप सबका, और थैंक यू सो मच मेरी दीदी का, मेरी माँ का, जिन्होंने इतना सपोर्ट करा है। और थैंक यू सो मच हमारे पूरे गांव वालों को, मेरी सिंगर चाची को, धीरे बोलने वाली चाची को, चाय वाली चाची को, सबको धन्यवाद। सबको, और पूरे गांव वालों को, पूरे जितने भी हमारे वीडियो देखते हैं सबको धन्यवाद। तो दोस्तों अभी मैं आ रखी हूँ छत में, और ना गांव में इतनी ठंड बढ़ गई है कि बिना स्वेटर और आग के तो रहा ही नहीं जा रहा है। मतलब एक तो पहनी हुई है, दो पहननी पड़ रही हैं। तो आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपनी शीतल ब्लॉग को, अपनी शीतल सजवान को बहुत सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।